हेलो गाइस, एनसीईआरटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं संदीप ढाका आपको इस चैनल पे क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाऊंगा। और अभी अपन क्लास 12th की मैथ पढ़ेंगे। उसमें स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 है अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो ठीक, y इक्वल्स टू एफ एक्स अपना कोई भी फंक्शन है तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। x की किसी भी एक वैल्यू के लिए y की हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आएगी। 4 यानी कि 4 वन वैल्यू ऑफ x वी कैन नॉट have टू वैल्यू ऑफ y। यानी कि x की मैं अगर एक वैल्यू रखूँगा तो y की मेरे पास एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आएगी। मीन्स किसी भी एलिमेंट की, यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसके अपने पास में दो इमेज पॉसिबल नहीं है। कोई भी अपने एक एलिमेंट है उसकी दो इमेज पॉसिबल नहीं है। बट अगर अपने कोई दो एलिमेंट हैं, कोई भी दो एलिमेंट हैं उसकी एक इमेज पॉसिबल है, एक इमेज पॉसिबल है। इसको थोड़ा सा मैं एक बार एग्जाम उससे डायग्राम से बदलता हूँ, फिगर से आपको बता देता हूँ कि अपने पास ये डोमेन है, ये x है अपना, ये y है। मैंने कहा x में वैल्यू है अपनी 1 2 3 4 और अपने y में a b c d e। तो इसके लिए फंक्शन के लिए क्या होगा कि 1 की मैपिंग अगर मैं a के साथ कर देता हूँ और 2 की मैपिंग b के साथ कर दी मैंने, और c की मैपिंग मैंने c के साथ कर दी, और 3 की मैपिंग मैंने c के साथ कर दी, और 4 की मैपिंग मैंने d के साथ कर दी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कहा कि सब एक तो फंक्शन की पहली कंडीशन ये होती है फंक्शन की कि ये जो अपना डोमेन है, ये अपना जो डोमेन है इसके अंदर कोई भी ये वैल्यू यहाँ पे छूटनी नहीं चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 रख दी और 5 की मेरी मैपिंग नहीं हो रही है किसी भी एलिमेंट के साथ में इधर, तो अपनी ये फंक्शन नहीं होगा फिर, क्योंकि इस एलिमेंट के अंदर इस डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट अपना छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरी क्या थी, मैंने क्या कहा था आपको कि किसी भी एलिमेंट की दो इमेज अपने पास पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 4 की मैपिंग e के साथ कर देता हूँ, अगर मैं 4 की मैपिंग e के साथ कर देता हूँ तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है फंक्शन के अंदर। ठीक है, बट किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज पॉसिबल नहीं है, पर दो एलिमेंट की एक इमेज पॉसिबल है। अगर मैं 4 की मैपिंग c के साथ कर देता हूँ, 4 की मैपिंग अगर मैं c के साथ कर देता हूँ तो ये पॉसिबल है, तो ये अपना फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फंक्शन में क्या होता है कि x की एक वैल्यू के लिए y की अपने पास एक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो 1 की मैपिंग मैंने एक के साथ कर दी, 2 की मैपिंग b के साथ में, 3 की मैपिंग c के साथ में, और मैंने 4 की मैपिंग कर दी किसके साथ में, d के साथ में। ठीक है, तो ये अपना फंक्शन हो जाएगा। ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा मेरे पास में, सब जितने भी इसमें एलिमेंट है उन सब की एलिमेंट की पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट के साथ में मैपिंग है, तो अपना फंक्शन 1 फंक्शन हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं अगर मैं कह रहा हूँ कि 4 की मैपिंग में अगर c के साथ कर देता हूँ तो ये फंक्शन अपना कौन सा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा कि दो एलिमेंट की एक एलिमेंट के साथ मैपिंग है। ठीक है, तो ये अपना फंक्शन है। इसकी ये कुछ कंडीशन होती है, क्या होता है फंक्शन, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे डोमेन कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और ये अपना फंक्शन हो गया। और इससे अब होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से होते हैं, अपन ने पढ़ा है 11th क्लास में कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये अपने 6 क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। तो इनकी रेंज, इनके डोमेन और रेंज, ये सब भी अपन देखेंगे। और इससे पहले अपन देखते हैं, फिर अपन बात करते हैं इन्वर्स को कैसे, कोई फंक्शन होता है f कोई फंक्शन है तो इसका अपन इन्वर्स कैसे डिनोट करते हैं, f इन्वर्स से अपन इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं,
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। कोई भी फंक्शन अपना f, उसका अपन अगर इन्वर्स फाइंड करना है तो वो फंक्शन सबसे पहले तो होना चाहिए इन्वर्टिबल फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए? अपना इन्वर्टिबल फंक्शन होना चाहिए। और फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। और बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए क्या फंक्शन क्या होना चाहिए अपने पास में? 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले वो फंक्शन क्या होना चाहिए? अपना 1 1 और ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर कोई फंक्शन अपना 1 1 और ऑन टू है तो वो फंक्शन अपना क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। वो फंक्शन अपना क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। और अगर फंक्शन अपना बाइजेक्टिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? अपना इन्वर्टिबल हो जाएगा। अगर किसी फंक्शन इन्वर्टिबल पॉसिबल है तो फंक्शन अपना क्या हो जाएगा? इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। तो अपन चेक करते हैं कौन सा फंक्शन 1 1 और ऑन टू फंक्शन कब होता है। ठीक है, 1 1 और ऑन टू फंक्शन 1 1 के लिए क्या है मैं बता देता हूँ। पहले मैं चेक करते हैं 1 1 के लिए कि फंक्शन अपना 1 1 कब होता है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो 1 1 के लिए मैंने फिगर ड्रॉ किया। ये अपना x है, ये अपना y है। 1 2 3 4 A B C और D। ठीक है, अब 1 1 के लिए x में डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सब की तो मैपिंग होनी चाहिए। और सबकी क्या होनी चाहिए? 1 1 एक की एक एलिमेंट की मैपिंग एक एलिमेंट के साथ में होनी चाहिए। यानी कि 1 की मैपिंग एक के साथ में, 2 की मैपिंग b के साथ में, 3 की मैपिंग अगर मैं d के साथ कर दूं और 4 की मैपिंग c के साथ कर दूं। तो चेक कर लो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट की इसके अंदर सबके अंदर 1 to 1 मैपिंग है। इसके अंदर 1 to 1 मैपिंग है। 1 to 1 1 1 फंक्शन के लिए 1 to 1 मैपिंग होनी चाहिए। मीन्स एक एलिमेंट की एक एलिमेंट के साथ में मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर 5 है एलिमेंट, 5 है, 5 अगर यहाँ छूट जाता है तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो फिर 1 1 तो कहाँ से होगा। ठीक है, और ऑनटो के लिए क्या कर, ऑनटो के लिए अपन किसको चेक करते हैं? ऑनटो के लिए ऑनटो फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं? ऑनटो में इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं और रिवर्स चेक करते हैं। इसके अंदर इसको देखेंगे। अब एक की मैपिंग के साथ 1 के साथ में, बी की साथ 2 के साथ में, 3 की सी की 3 के साथ में, वो सॉरी सी की किसके 4 के साथ में और डी की किसके 3 के साथ में। ठीक है, ऑनटो के लिए अब यहाँ पे अगर मैं ये मैपिंग हो गई और यहाँ पे मैं ई एलिमेंट को ले लेता। ठीक है, और इसकी यहाँ पे ये छूट जाता, ये फंक्शन यहाँ पे छूट जाता, इसकी किसी के साथ मैपिंग होती। अब इधर से मैपिंग तो इधर से चेक करते अपन 1 इधर से चेक करते हो, इधर तो पूरी मैपिंग पूरे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, सबकी किसी न किसी से मैपिंग हो रही है। बट अगर मैं इधर छूट जाता तो वह मैं ऑनटो चेक करता तो ये फंक्शन अपना 1 1 तो होता। यहाँ पे एलिमेंट छूट के फंक्शन अपने क्या सबकी 1 1 तो होता ही फंक्शन अपना क्या होता 1 1 तो होता। बट ये फंक्शन ऑनटो नहीं होता। ऑनटो क्यों नहीं होता? ये फंक्शन ऑनटो क्यों नहीं होता? क्योंकि ये फंक्शन अपने यहाँ पे अब इसके लिए ये डोमेन हो जाएगा तो इसके ये एलिमेंट छूट गया तो ये फंक्शन ऑनटो होने से पहले फंक्शन अपना फंक्शन ही नहीं रहेगा, उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या ये भी यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। यानी मतलब जितने भी डोमेन को डोमेन में एलिमेंट है उनकी सबकी मैपिंग होना चाहिए। ठीक है, और 1 1 होनी। अगर ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई ई है, ठीक है, यहाँ पे अगर ई एलिमेंट है और किसी 2 एलिमेंट की सॉरी ये नहीं किसी भी 2 एलिमेंट की एक एलिमेंट के साथ में हो जाती है। अगर ये फंक्शन 1 1 ना होता, अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं होता, जैसे 3 की मैंने कर दी सी के साथ में, 4 की किसी के साथ कर दी सी के साथ में। ठीक है, अब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, पर कौन सा फंक्शन हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया। ये फंक्शन कौन सा हो गया? फंक्शन तो है अपने, और कौन सा फंक्शन हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया। अब मैनी वन फंक्शन क्यों नहीं हो सकता? मैनी वन फंक्शन इसलिए नहीं हो सकता कि जब मैं इसका ऑनटो चेक करूँगा, ऑनटो के लिए मैं इसकी बात करूँगा तो ठीक है। अब ऑनटो के लिए फिर से यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे एक एलिमेंट की 2 इमेज, एक एलिमेंट की 2 इमेज, ये फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जब फंक्शन में पॉसिबल नहीं है तो फंक्शन ऑनटो होगा नहीं, तो इसका अपन इन्वर्स फिर आएगा नहीं। ये फंक्शन अपने फंक्शन ही नहीं है, तो फिर इसका अपन इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो क्या हुआ, किसी भी फंक्शन का
किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए, इन्वर्स निकालने के सबसे पहले वो फंक्शन क्या होना चाहिए अपना, 1 1 और ऑन टू की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। और 1 1 और ऑन टू क्या फंक्शन होते हैं वो समझ में आ गए, ठीक है। तो अपन अब अपन चेक करेंगे जो अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं, जो अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू की कंडीशन को फुलफिल करते हैं या नहीं। तो पहले तो अपन चेक कर लेते हैं कि इनकी जो अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं रेंज और डोमेन क्या क्या होता है। तो ये अपना है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और ये कोसेक। नीचे देखिए कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये अपने डोमेन और रेंज, ठीक है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि साइन की रेंज होती है ऑल रियल नंबर, और इस साइन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होती है इसकी, क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल मीन्स कि अपने 1 और 1 भी इंक्लूड होंगे, 1 और 1 भी इंक्लूड होंगे और इनके बीच में जितनी भी वैल्यू है वो भी आएगी। 1 और 1 -1 और 1 के बीच में जितनी वैल्यू है वो तो आएंगी, और जो ये अपना 1 और 1 है, -1 और 1 है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। रियल नंबर आपको पता ही है कि -∞ से +∞, जितने भी नंबर आते हैं उतने टोटल, ठीक है, रियल नंबर। अब कोस की क्या होती है, कोस की भी ऑल रियल नंबर, और इसमें रेंज क्या होती है -1 से 1, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 10 की। तो 10 क्या हो जाता है, आर ऑल रियल नंबर माइनस एक्स, एक्स इक्वल्स टू 2n+, ये है 2n+1 π/2, और n बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है अपना इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर माइनस इन्फाइनाइट से -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये 3 अपना प्लस इन्फाइनाइट तक, ये अपने क्या होते हैं इंटीजर नंबर्स हैं, ठीक है। ये अपना डोमेन 10 के लिए डोमेन कितना हो गया, r-x, और x क्या होगा अपना 2n+1 π/2। अब मैंने इसको ये माइनस क्यों करा, 2n+1 π/2 मैंने माइनस क्यों करा इसके डोमेन में से, इसलिए tan थीटा क्या होता है अपने पास, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब मैं π/2 यानी कि साइन π/2, थीटा की वैल्यू मैंने π/2 रख दी, तो यानी कोस π/2, मेन साइन π/2 कितना होता है 1 और कोस π/2 कितना होता है 0, तो ये वैल्यू तो अपने पास नॉट डिफाइन होती है, ये मतलब नॉट डिफाइन होती है, 1/0 अपन डिफाइन नहीं कर सकते इसको। तो इसके लिए क्या, अब मैं जितने भी होंगे, अब जितने भी π/2 के ओड मल्टीपल्स हैं 2n+1, जितने भी हैं π/2, 3π/2, 5π/2, जितने भी π/2 के ओड मल्टीपल्स हैं उनको माइनस कर दूँगा, क्योंकि वहाँ पे π/2 पे तो ये क्या होता है नॉट डिफाइन होते हैं, इसलिए इसके डोमेन में से अपन क्या करते हैं, जो π/2 के ओड मल्टीपल्स हैं उनको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है। 2n+1 π/2 ये इसमें माइनस कर देते हैं। अब बात करते हैं कोट। कोट में क्या होता है r-x, और x इक्वल्स टू n π और n बिलोंग्स टू z। अब इसकी रेंज कितनी होती है भाई ऑल रियल नंबर, इसकी रेंज कितनी होती है ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करा कि n π माइनस करते, n π माइनस क्यों करा कि कोट थीटा क्या होता है अपने पास में, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैं पाई रखता हूँ तो कोस पाई अपॉन साइन पाई, कोस पाई कितना होता है -1 और 0। अभी फिर से नॉट डिफाइन आ गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो अब पाई पे नॉट डिफाइन आ गया, तो अपन क्या कर देंगे, पाई के मल्टीपल्स हैं उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेक के लिए। सेक क्या होता है अपने पास में, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। अब कोस थीटा कहाँ पे 0 आता है, π/2 पे, π/2 के जो मल्टीपल्स होते हैं उन पे क्या होता है कोस थीटा क्या होता है 0 होता है। तो जितने भी 0 हैं उसको अब क्या करेंगे, जो π/2 के मल्टीपल्स हैं उनको माइनस कर देंगे, तो ऑल रियल नंबर में से, ठीक है। r-x, x इक्वल्स टू 2n+1
पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू z। अब इसकी रेंज जाएगी r -1 to 1। अब इसमें रेंज में -1 और 1 के बीच की जो वैल्यू है इसका मतलब क्या होगा, -1 to 1। अब इसके अंदर 1 और 1 के बीच की वैल्यू लेते हैं, 1 और 1 इसमें इंक्लूड नहीं होता इस ब्रैकेट में, ठीक है। अब मैंने ये माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि जब साइन अपन को सेक के अपन को वैल्यू देखते हैं, सेक थीटा सेक की वैल्यू -1 और 0, -1 और 1 होता है, इसके बीच में सेक की कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। तो अपन इसकी रेंज क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, इसलिए माइनस कर देते हैं अपन। आपने टेबल पढ़ी होगी, से सारी वैल्यू देखी होगी आपने 11th में। और इसमें r माइनस, अब क्या होगा, अब इसमें कोसेक थीटा में क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, साइन थीटा। अब साइन कहाँ पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, तो अपन क्या करेंगे, अब पाई वाली कम करेंगे तो x = n पाई और n बिलोंग्स टू z, और इसमें ऑल रियल नंबर -1 to 1, ठीक है। ये इसके रेंज और डोमेन हो गई। अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। जब भी आप वीडियो देखो तो साथ में कॉपी और पेन लेके बैठा करो, जिससे आप नोट करते रहो बीच बीच में, ठीक है। अब एक एक चेक करते हैं अपन इसमें। साइन के मैंने लिखा, डोमेन लिखा, ऑल रियल नंबर और रेंज लिखी -1 to 1। पहले तो मैं चेक करूंगा कि इस डोमेन और रेंज में ये मेरा जो फंक्शन है, साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि इन्वर्टिबल है या नहीं, इन्वर्स फंक्शन की जितनी भी कंडीशन है उनको फुलफिल करता है या नहीं। तो पहले तो मैं चेक करता हूँ साइन का, अपने पास पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। साइन का पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये x y, जीरो, ये अपना क्या है 1, ये अपना क्या है -1, पाई बाय 2, पाई यहाँ पे अपना 3 पाई बाय 2, 2 पाई यहाँ पे 5 पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पे पाई बाय -पाई बाय 2, -पाई, -3 पाई बाय 2, -2 पाई, और ये हो जाएगा -5 पाई बाय 2, ठीक है। रेंज कितनी अपनी -1 to 1, और डोमेन अपना ऑल जितने भी थीटा आ जाए सारे ऑल रियल नंबर, ठीक है। थीटा की वैल्यू तो है रेंज, साइन थीटा की वैल्यू, थीटा में अपने कितने कुछ भी रख दो यहाँ पे ऑल रियल नंबर, उसी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। साइन में थीटा की वैल्यू ऑल रियल नंबर कुछ भी रख दो, माइनस और वन के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगी अपने पास, ठीक है। अब 1 होने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, मैंने बताया कि फंक्शन 1 इन्वर्स होने के लिए फंक्शन किसकी 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। बट ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं अपने, वो 1 तो होते नहीं, 1 और ऑन टू तो होते नहीं, तो फिर अपन इसका क्या करें, कैसे निकालेंगे, इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले अपन चेक करते हैं कि फंक्शन 1 और ऑन टू है या नहीं। पहले तो बताता हूँ आपको, मैं कोई भी वैल्यू देखा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट, ये मेरा x1, ठीक है, ये मेरा x2 है, x1 x2, ये फंक्शन मेरा fx1, ये fx2 है। अब x1 और x2 के लिए मेरे पास में fx1 fx2 दोनों की सेम वैल्यू आ रही है, मतलब fx1 इक्वल्स टू fx2, कब, जब x1 नॉट इक्वल्स टू x2। बट 1 के लिए क्या होना चाहिए, fx1 इक्वल्स टू fx2, इट इम्प्लाइज क्या, x1 इक्वल्स टू x2, ये होना चाहिए, तब अपना फंक्शन क्या होगा 1 होगा। बट यहाँ पे x1
और x2 की x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है, x1 की कुछ वैल्यू है, x2 की कुछ वैल्यू है, और अपने पास y की क्या वैल्यू आ रही है, fx1 इक्वल्स टू fx2 आ रही है। तो ये फंक्शन अपना 1 1 तो नहीं है। एक बार आपको मैं फिगर से बता देता हूँ, फिगर से बताता हूँ एक बार मैं आपको, इधर बना देता हूँ ऊपर थोड़ा। मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पे 0, π/2, पाई, ठीक है, या -π/2, -पाई, यहाँ पे लिख 3π/2, फिर ऊपर एक थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, चलो यहीं बना देता हूँ, 5π/2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया -5π/2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू लिख दी मैंने -1, 1/2, 0, 1/2, सॉरी प्लस -1/2, 1, 1 और 1 -1, 1 और -1 के बीच में खूब जितने भी इन्फाइनाइट वैल्यू आ जाएंगे अपने अपने पास, यहाँ पे भी होल रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। 0 पे साइन 0 पे 0 कितना होता है, साइन 0 पे कितना हो गया 0, इसकी मैथमेटिक्स करें, ठीक है। अब π/2 पे भी साइन π/2 कितना हो रहा है 1, साइन π/2 पे 1, ठीक है। और साइन पाई पे कितना 0, तो साइन पाई पे 0, ठीक है। और साइन 3π/2 पे कितना, 3π/2 पे लिखा नहीं, 5π/2, 5π/2 पे लिखा, 5π/2 पे कितना 1, तो 5π/2 पे 1, और ये देख लो π/2 पे कितना -1, और पाई पे कितना, पाई पे कितना आ रहा है 0, -0, और ये हो गया 5π/2, 5/2 कितना -1। तो अब ये फंक्शन आप चेक करो कि 1-to-1 मैपिंग हो रही है क्या, नहीं। π/2 पे पाई 0 की वैल्यू, 0 पे भी साइन की वैल्यू 0, पाई पे भी 0, और -पाई पे भी 0, ठीक है। और यहाँ पे π/2 पे 1, 5π/2 पे 1, और यहाँ पे फिर 5/2 -1, -π/2 पे 1, और यहाँ पे 3π/2 1। तो ये फंक्शन अपना 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है फंक्शन अपना। साइन अपना ऑल रियल नंबर, डोमेन के अंदर ऑल रियल नंबर के लिए तो ये फंक्शन अपना क्या नहीं है 1 1 नहीं है, बट ऑन टू है ये फंक्शन, क्योंकि -1 से 1 के लिए, -1 से अपने जो ये अपना रेंज है, -1 से 1 के लिए इनफाइनाइट नंबर है, और इनफाइनाइट नंबर की कोई ना कोई वैल्यू तो इसमें होगी, किसी भी नंबर की कोई ना कोई वैल्यू तो इसके अंदर होगी। जैसे मैंने कहा किसी भी चेक कर लो, किसी के भी लिए चेक कर लो एक बार, आप एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा दिखे आराम से आपको। ठीक है, इसके लिए मैंने कहा -1, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी अपने पास में, सॉरी -1 3π/2 कोई ना कोई वैल्यू आएगी। किसी के लिए भी चेक कर लो आप, किसी के लिए भी चेक कर लो, यहाँ से -1 से 1 के लिए कोई ना कोई वैल्यू तो अपने पास में आएगी, ठीक है। तो अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू तो है, ठीक। तो साइन फंक्शन अपना 1 1 और 1 1 नहीं है, बट ऑन टू तो है। तो ऐसे अपन सारे फंक्शन हो जाएंगे फिर। तो ऐसे अपन क्या, साइन कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सारे फंक्शन चेक क्या करें, सारे ही क्या हो जाएंगे 1 1 तो नहीं होंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने 1 1 तो नहीं होंगे, बट क्या ऑन टू हो जाएंगे, ठीक है। जब अपना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब अपना साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री जितने फंक्शन है वो 1 1 नहीं हैं और ऑन टू हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव नहीं है फंक्शन। जब ये फंक्शन 1 1 है ही नहीं, तो फिर अपन इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यही तो पंगा कि इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करें। इन्वर्स फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका डोमेन है, डोमेन को क्या कर देंगे अपन, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। रिस्ट्रिक्ट मतलब जो अपना डोमेन और रेंज है उनको क्या कर देंगे अपन, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मतलब कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के लिए बात करेंगे अपन, किसके लिए, एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए बात करेंगे, और उस इंटरवल में फंक्शन को अपन क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब इंटरवल किसके, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ।
अब अपन रेंज में क्या करेंगे, अब रेंज में साइन की रेंज को मैं क्या करता हूँ, रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। कब, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। साइन के रेंज को मैंने रिस्ट्रिक्ट, डोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 तक, और रेंज मैंने उतनी रही -1 से 1। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ -1 से -π/2 से π/2 तक। ये -π/2 और ये अपना π/2। -1 और ये 1। अब इसके लिए चेक कर लो, ये अपने क्या करा, मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि डोमेन की वैल्यू कहाँ से, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक आएगी। तो ये अपने एक स्पेन ले लिया मैंने, स्पेन एंड टाइम इंटरवल। ठीक है, अब इसके अंदर चेक कर लो, x की किसी भी एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आएगी, मतलब हर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हर एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ठीक है, चेक कर लो कहीं पे भी, ये x1 है, ये x2 है, तो x1 की वैल्यू अलग, x2 की वैल्यू अलग, कहीं पे भी सेम वैल्यू नहीं है कि। ठीक है, और ऑन टू है ही, ऑन टू के लिए क्या, सबकी सेम वैल्यू, ये देख लो। तो अब इस इंटरवल के अंदर अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू हो जाएगा, और अपन क्या करेंगे, इसका इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। अब आपके एक के क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा तो मैं बता देता हूँ कि आपने कहा, मैंने इसको रेंज को एक बार मैंने ग्राफ क्या बनाया था साइन का, ये तो π/2 -π/2, ये अपना π/2 -1 और 1। आपने कहा सर इस और इस इंटरवल तो आपने ले लिया, मैं तो ये पाई, ये 3π/2। अब इस इंटरवल और इस इंटरवल में भी तो फंक्शन अपना 1 1 और ऑन टू है। कैसे कि सबके लिए अलग अलग x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू आ रही है अपने पास में, तो सर इसमें भी तो है। फिर कोई कहेगा सर इसमें भी तो है, ऐसे ही चलता रहेगा, फिर इसमें भी तो है, तो यहाँ पे इस इंटरवल में भी तो है, इस इंटरवल में तो है, तो फिर तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो यहाँ से कि π/2 से 3π/2 का इंटरवल लूँगा, कोई बच्चा बोलेगा सर 3π/2 से कितने पे 5/2 पे लूँगा। तो फिर क्या करें, तो इसके लिए क्या करें, जब अब मैथमेटिक्स बनी थी, जब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बनी थी, तब क्या करा था, इसकी एक प्रिंसिपल रेंज मान ली कि जो अपना ये है जो इंटरवल है -π/2 से, जो अपने इंटरवल है -π/2 से -π/2 से π/2, इसको क्या करा, इसको प्रिंसिपल रेंज मान ली और बोला कि सारे क्वेश्चन हम इसी में चेक करेंगे, इसी से सोल्व करेंगे सब, एक प्रिंसिपल रेंज मान ली। तो इसने अब एंड इसको क्या बोलेंगे, ये जो इसको रेंज, इसको ये क्या करेंगे अपन, एक प्रिंसिपल वैल्यू मान ली कि ठीक है इसके अंदर ही अपन चेक करेंगे। तो अब इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज। साइन इन्वर्स के लिए डोमेन तो क्या हो जाएगा अपने पास में -1 to 1, और रेंज क्या हो जाएगी -π/2 से, दिख नहीं रहा आपको, ऊपर लिख देता हूँ। अब साइन इन्वर्स के लिए अपने पास डोमेन तो जाएगा -1 से 1 और रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2। ये फंक्शन इन्वर्स के अंदर क्या हो जाता है, ये इन्वर्टिबल हो जाते हैं ना, तो इसके लिए क्या होता है, डोमेन -1 से 1 और रेंज π/2। अब इसको क्या करेंगे अपन, रेंज ना बोलकर इसमें अपन बोलेंगे इसको प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज या एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज की इसके लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू में एक ही चीज़ है, -π/2 से π/2। इसको प्रिंसिपल क्यों बोला, क्योंकि अपन एक इसको प्रिंसिपल मान लिया उसने उन्होंने
कि अपन -π/2 से π/2 तक ही देखेंगे। तो अपने पास क्या आ गया, साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज अपने पास निकल के आ गई। कितनी, साइन इनवर्स की रेंज कितनी होगी, डोमेन कितना हो गया -1 to 1, और प्रिंसिपल रेंज कितनी की π/2 से π/2। तो मैं इनको मिटा देता हूँ और लिख देता हूँ। अब ये आ गया अपने पास साइन इनवर्स, इसकी डोमेन और प्रिंसिपल रेंज। डोमेन कितना है -1 to 1 और रेंज कितना है -π/2 से π/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स की बात कर ले अपन। साइन इनवर्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ग्राफ। अब जो डोमेन है वो रेंज और जो रेंज है वो डोमेन हो गई अपने पास में। ठीक है, तो ग्राफ अपना कुछ ऐसे आ जाएगा, ये जगह 1 और ये -1, π/2 पाई 3π/2, ये कितना हो जाएगा -π/2, और ये -π और ये -3π/2। ये हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स का ग्राफ, साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, अब साइन इनवर्स की तो अपने बात कर ली, अब बात करते हैं कोस की। कोस की डोमेन कितना होता है, होल रियल नंबर। रेंज कितनी होती है -1 to 1। ठीक है, कोस इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, 0 पे क्या होता है 1, पाई पे -1 1 0 π/2 पाई 3π/2, ये 2π। यहाँ पे कितना हो जाएगा -π/2 -π, ये हो जाएगा -3π/2 और ये -2π। ये अपना क्या हो गया, कॉस के लिए ग्राफ हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करें, इसमें भी अब ये 1 1 स्केल चेक कर लो। यहाँ पे ये x1, ये x2, fx1 fx2, तो अपना fx1 इक्वल्स टू fx2 तो है, बट कब x1 नॉट इक्वल्स टू x2, तो ये फंक्शन नंबर 1 1 तो नहीं है, बट ऑन तो है। तो अब इस फंक्शन को क्या करेंगे अपन, 1 1 और 1 1 के लिए क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ क्या करेंगे, अब इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसकी भी डोमेन को अपन रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और कहाँ से कहाँ तक कर देंगे, 0 to π के लिए अपन इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और रेंज अपना -1 to 1 रहेगी। ठीक है, अब 0 to π यानी कि यहाँ से लेकर इसके ग्राफ को मैं यहाँ से लेकर इस इंटरवल तक इसको मैं क्या कर दूँगा, रिस्ट्रिक्ट कर दूँगा 0 to π के लिए। ठीक है, अब यहाँ से ये भी तो ले सकते थे, ये भी तो ले सकते हैं, बट अपन में क्या होगा, प्रिंसिपल रेंज की बात करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल रेंज जो चलती आ रही है आज तक, 0 to π के लिए अपन क्या करेंगे, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो इसके लिए भी अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। इसमें तो देख लो, किसी भी चेक कर लो, एक्स के हर पर्टिकुलर वैल्यू की अलग अलग वैल्यू आ रही है अपने पास में, और ऑन टू के लिए चेक कर लो, ऑन टू के लिए चेक कर लो। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा अपना 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। तो कोस के लिए भी अपने पास, कोस इनवर्स के लिए डोमेन आ गया अपने पास -1 to 1, और रेंज प्रिंसिपल रेंज आ गई 0 to π। ठीक है, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, वही कोस इनवर्स का 1 -1। ठीक है, 0 पे कितना 0, ये आ जाएगा अपने पास ऐसे कुछ। कहाँ होता है π/2 पे, और ये कितना हो जाएगा π -π/2,
ये कितना माइनस पाई, ठीक है। ये अपना कोस इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा। क्या कर ले, कोस की डोमेन कितना -1 और रेंज कितना 0 से पाई। तो अब अपन आज इतना ही करेंगे, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स तक ही करेंगे। आप एक बार पढ़ना और जो समझ में नहीं है वो आप कमेंट में लिख देना कि सर हमें ये समझ में नहीं है, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू, बाय, टाटा।